अगर आपके बॉडी पर भी एक रिंग शेप रैश है और आपको लगता है कि वो रैश 2-3 दिन के बाद चला जाएगा, तो ये आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है। वो एक रैश नहीं बल्कि वो एक फंगल इन्फेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुकुसा और आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी वेगस में, जहां आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगे। फंगस उस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए निर्भर रहता है। मतलब ये एक डेड ऑर्गेनिज्म या डेड बॉडी या डेड सेल्स पर ग्रो करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जो एक नॉर्मल रैश होता है वो एक इरिटेंट की वजह से होता है या फिर एक फिजिकल सब्सटेंस या एक केमिकल एजेंट जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्किन पर कुछ ना कुछ इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो होता है वो एक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन शो करता है और जिसकी वजह से हमें इचिंग होता है या रेडनेस होता है। और ये जो होता है बहुत कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में एक फंगस हमारे स्किन के ऊपर आकर हमारे डेड स्किन लेयर से अपना न्यूट्रिशन लेकर वो हमारे बॉडी पर ग्रो करता है। एक फंगल इन्फेक्शन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक भी चले जा सकते हैं अगर आपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहे तो। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो एक कॉन्टेजियस डिजीज होता है। मतलब ये फैल सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर। मतलब अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर आपको टच किया तो उनसे भी ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो आ सकता है, या फिर अगर आपने उन इन्फेक्टेड पर्सन का कुछ भी चीज़ यूज़ किया, जैसे क्लॉथ यूज़ किया या फिर कुछ टॉवल्स यूज़ किया, तो आपको उस पर्सन से इन्फेक्शन आने में टाइम नहीं लगेगा। ये इन्फेक्शन जो होता है स्टार्टिंग में नॉर्मल होता है, मतलब लगता है कि एक नॉर्मल ही रैश हुआ है आपकी बॉडी पर, खुजाता है, रेडनेस होता है और आपको लगेगा कि हाँ ये 2-3 दिन बाद चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इन सिम्टम्स को इग्नोर करते रहे और आपने एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं किया फिर या फिर ठीक मेजर्स नहीं लिया, तो फ्यूचर में आपको इतना सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत मेस्ड अप हो सकता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम में मैं भी इस इन्फेक्शन से गुजर रहा था। ये बात है मेरे 12th की, जब स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि मैं 12th अच्छे से पढ़ूंगा और मैं अच्छे से एग्ज़ाम दूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। लेकिन इसी इन्फेक्शन ने मुझे उस वक्त इतना डिप्रेशन में डाल दिया कि क्या ही बताऊं। स्टार्टिंग में मैंने अपने ग्रोइन एरिया में कुछ रिंग शेप स्ट्रक्चर देखे और मुझे लगा कि ये इतना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल रैश हो सकता है। कुछ दिनों के बाद मुझे हैरानी हुआ क्योंकि ये थोड़ा बढ़ने लगा। तो मैंने अपने टीचर्स को पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये फंगल इन्फेक्शन है और तुम्हें कुछ एंटी फंगल जो लोशन है वो मिलता है मेडिकल स्टोर में, तुम उसे यूज़ कर सकते हो और इससे छुटकारा पा सकते हो। तो मैंने इससे इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैंने लाया था एक एंटी फंगल क्रीम, लेकिन 2 दिन के बाद मैंने उसे फेंक दिया और हाँ ऐसा ही चलता रहा। फिर क्या हुआ कि इचिंग बहुत होने लगा, तो मैं उसे इतना स्क्रैच करने लगा, इतना खुजाने लगा कि धीरे 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 करके इतना बढ़ने लगा कि जब मेरा 12th का फाइनल एग्ज़ाम था, मतलब 1 महीना था, उससे पहले इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका था कि मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था। क्योंकि इसी इन्फेक्शन ने मेरा जो सेल्फ इमेज है उसे बिगाड़ दिया था। मैं जैसा अपने आप को देखता था, मेरा जैसा बॉडी था, वो पूरा बिगड़ चुका था। और एक बात ये कि ये जो इन्फेक्शन है मेरे एग्ज़ाम के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। ये मुझे मेरे कॉलेज तक मुझे सताया। जब मैंने कॉलेज एंटर किया
बहुत सारे महीनों के बाद मैंने जो मेडिकेशन लिया था उसके बाद रिज़ल्ट दिखा कि जो इन्फेक्शन है पूरे चला गया। मुझे लगा था कि ये इन्फेक्शन जो है 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने इग्नोरेंस की वजह से इसे इतना बड़ा बना दिया कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, इतना टाइम वेस्ट किया, अपना मेंटल हेल्थ कुर्बान किया, तब जाके ये जो डिज़ीज़ है, ये जो इन्फेक्शन है, वो अच्छे से ट्रीट हो पाया। अब बात आता है ये कि अगर आप भी इस इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, मतलब आपको अगर अभी तक नहीं हुआ और आप इससे दूर रहना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें अपने लाइफ में ऐड करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप अगर अपने दोस्तों के, अपने भाई का या फिर किसी का भी अगर क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हैं, टॉवल्स यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो बहुत चांसेस है कि आपको भी होगा। अगर आपके फैमिली में एक कॉम भी यूज़ करते हैं तो उस कॉम को भी आप यूज़ करना बंद कर दीजिए और एक सेपरेट कॉम यूज़ कीजिए, क्योंकि सिर्फ इन्फेक्शन स्किन पर नहीं, आपके स्कैल्प पर, आपके पैर पर, आपकी हर जगह हो सकता है। और ये ट्राई कीजिए कि आपका जो ग्रोइन एरिया है आप उसे साफ रख सकें अच्छे से और अच्छे से ड्राई रख पाएँ, क्योंकि जो फंगस होता है वो मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा ग्रो करता है। अब बात आता है कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है तो आप क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है अगर अर्ली स्टेज में है तो आप इसे ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं, बस इसको इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ जिसके फॉलो करने से आप इजीली इसे अर्ली स्टेज में ही रोक सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो पहली बात ये है कि वही शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला चीज़ आपको नहीं करना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना आप क्लॉथ्स, शूज़, कॉम्स, सोप्स सब यूज़ करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही वही इन्फेक्शन फैलेगा। सेकंड, आपको हमेशा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड और ड्राई रखना है। थर्ड ये है कि आपको एक मेडिकल स्टोर से एक एंटी फंगल क्रीम लाकर उस जगह पर डेली 2-2 बार यूज़ करना है। 4 नंबर थिंग ये है कि आपको हमेशा अपने हाइजीन का केयर करना है, सिर्फ अपना ही नहीं, अपने क्लॉथ्स का भी। आप अपने जितना भी जिस बेड पर सोते हैं उस बेडशीट को भी धोना है, उस पिलो कवर को भी धोना है, आप जो कपड़े पहनते हैं उसे भी धोना है, रेगुलरली वॉश करना है और हाइजीन का मोस्टली ध्यान रखना है। क्यों? अब बात आता है उन लोगों पर जिन्हें सीवियर इन्फेक्शन है। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन है तो मैं आपको यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये सीवियरिटी बहुत बढ़ सकता है। आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिज़िकल हेल्थ, आपका सेल्फ इमेज, आपका जो जितना भी डायमेंशन है वो सब हर्ट हो सकता है, सब डैमेज हो सकता है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर मेडिकेशन ठीक वे में लेंगे तो जो आपका इन्फेक्शन है वो कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। बस ये याद रखना कि आपको जितना भी टाइम लगे आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होने नहीं देना है, आपको डिप्रेशन में जाना नहीं है। So quote of the day is, everything happens in your life, either it be a good thing or a bad thing, you always learn something from it. So never quit, just become strong enough to face every problem in your life.